चालू करें। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक टॉपिक है, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये टॉपिक बहुत ही वाइटल टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा 11th-12th में भी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा। इवन इन फ्यूचर आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल, वहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही यूजफुल है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप अगर 10th बोर्ड के नज़रिए से देखते हैं तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करता है आपका 10 से 12 नंबर, 10 to 12 मार्क्स को कवर करता है। और कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा उसमें भी आपको ऑलमोस्ट ये 10 से 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो आपको 10 से 12 नंबर ये कवर करता है। 10 से 12 नंबर का मतलब ये टॉपिक बहुत ही वाइटल टॉपिक है। अब ये टॉपिक डिस्कस करने के पहले हम कुछ जो आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे वो समथिंग डिस्कस करेंगे। तो एक टर्म होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक टर्म होता है एक्सप्रेशन और एक टर्म होता है इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है, तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। हाँ, हम उनके वो क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, लेकिन अगर उनसे आप पूछिएगा एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो सही तरीके से बता नहीं पाते। तो हम पहले यही बेसिक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एक टर्म हम लेते हैं x² + bx + c और एक x² + bx + c = 0। अब दोनों में क्या आप डिफरेंसेस देखें कि एक नया साइन आ गया, क्या? इक्वल टू। एक नया साइन क्या आ गया? इक्वल टू। तो जिसमें आप इक्वल टू लगल होगा वो बन जाएगा इक्वेशन, और जिसमें इक्वल साइन नहीं लगेगा वो बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो आज के बाद आप जब भी देखिएगा कि किसी अलजेब्रिक फंक्शन में इक्वल साइन लगा है तो दैट विल बी इक्वेशन, एंड द अलजेब्रिक फंक्शन विदाउट इक्वल साइन दैट विल कॉल्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इसके अगले आप कुछ और देखते हैं। आप एक टर्म पढ़े होंगे, ये हम लोग 9th-10th में कवर कर चुके होंगे। आप इवन 7 से ही लोग अलजेब्रा पढ़ना शुरू करता है, वहाँ से बेसिक कवर होते जाता है और वही चीज़ आपका मास बन के आता है 10th में। इससे भी बड़ा मास बन के आएगा, आपका ब्रॉड लेवल पे आएगा 12th 11th का अलजेब्रा पढ़िएगा तो। पहला आप, और अगर यही क्या होता है कि बच्चा बेसिक नहीं जानता है तो उसको समझ में ही नहीं आता क्या है कि एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आता, सिर्फ सोल्व किया जा रहा है। अब बाद में पता चला इक्वेशन बनाना ही नहीं आता, बहुत सारा दिक्कत होता है। इसीलिए बहुत बेसिक होना बहुत जरूरी। बेसिक आप जान रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्लियर। एक पॉलिनोमियल आप बचपन से ही पढ़े होंगे, बचपन मतलब 9th 8, 9, 10। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो a1 × x⁴ a2 × x⁴ a3 × x⁴ an × xn। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है जहां क्या होना चाहिए, an डज नॉट इक्वल टू 0। कि an 0 हो जाएगा तो आपका ये इसका डिग्री घट जाएगा।
और क्या होना चाहिए, जो वाइटल पॉइंट यहाँ पे होगा, सबसे वाइटल पॉइंट होगा, सबसे वाइटल वो है पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है। दूसरा A0 हो गया, जो A1 हो गया, सॉरी A1 हो गया, A2 हो गया, डॉट 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 AN है, क्या है ये सब रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। वीडियो सारा चीज़ सही है ना? हाँ, ये रियल नंबर है। तो अब आज के बाद जब भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करेंगे, जब भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को सोल्व पूछेंगे विच वन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आपको ये चीज़ तो चेक करना ही पड़ेगा कि पावर शुड बी नॉन निगेटिव। अगर कहीं पावर निगेटिव हो जाए और इंटीजर नहीं रहे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कभी भी पॉलिनोमियल हो नहीं सकता है। तो जब भी आपको चेक करने के लिए आए कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। क्या चेक करना है कि पॉलिनोमियल नॉन निगेटिव होना चाहिए। ना ही आपका इंटीजर क्या होता है 1 0 1 2 3, यही पॉजिटिव इंटीजर है। 1/2 तो इंटीजर है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको चेक करने का रहेगा, तो आप चेक करिएगा पावर जो होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर, आई एम स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट, शुड बी इंटीजर, ये रहना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x + 5। इसका पावर क्या है, इस पे पावर 1 है, आई नथिंग बट x⁴ 0 है। तो दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर, 0 मतलब नथिंग बट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो दैट इज अ पॉलिनोमियल। अगला एग्जांपल लेते हैं 4 × x⁴ 2 + 5x + 6। ये क्या है, इसका भी इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इस पे भी पॉजिटिव इंटीजर, इस पे नथिंग बट x⁴ 0। ये भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, 0 क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आता है। दैट्स वाई हम इसको कंक्लूजन में हम अपने जगह पॉजिटिव अभी रख रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब एक अदर एग्जांपल लेते हैं 3 × √x + 5। यहाँ पे आप देखिए x का जो पावर है वो क्या है, 3 × x⁴ 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो ये x का पावर क्या है, ये इंटीजर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है, पॉलिनोमियल होने के लिए आप देखें पीछे बताए ही हैं क्या है, पॉलिनोमियल के नॉन निगेटिव इंटीजर, और A1 A2 इज रियल नंबर। आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना नहीं है, तो A1 A2 AN को चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। सिंपली आप चेक करिए क्या, पावर को, क्योंकि आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना है। दो ही तो नंबर होता है, एक रियल एक इमेजिनरी। तो जो भी हमको पढ़ना है रियल नंबर पढ़ना, तो हम क्यों चेक करेंगे A1 A2 क्या रियल है कि इमेजिनरी है। आपको 10th तक इमेजिनरी नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, तो चेक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं बनता है। आपको सिर्फ चेक करिए आप पावर को, पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, 3 × x - 2 + 5x + 6। ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, निगेटिव आ गया, और निगेटिव आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल सा चेक, जो कि ऑलरेडी आप 8 या 9 में पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब पॉलिनोमियल पे को ही आगे हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। पॉलिनोमियल को आप पढ़े होंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। पॉलिनोमियल को बहुत डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस, पॉलिनोमियल को
किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। पढ़े ही होंगे आप। क्या? मोनोमियल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल। तीसरा आप क्या पढ़ोगे? ट्राइनोमियल। अब देखिए, इसको आप पढ़े होंगे तो आप पढ़ाने वाला बताया होगा क्या कि मोनो मतलब एक होता है, बाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होगा। जिसमें नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ वैल्यू बोल दिया, नंबर ऑफ टर्म। जिसमें नंबर ऑफ टर्म एक होगा उसको बोल देंगे मोनो। जिसमें नंबर ऑफ टर्म दो होगा उसको बोल देंगे बाई। जिसमें नंबर ऑफ टर्म तीन होगा उसको बोल देंगे ट्राइनोमियल हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म देखते हैं, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म एक है, मोनोमियल। ये नंबर ऑफ टर्म दो हो गया, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल सॉरी। ये हो गया नंबर ऑफ टर्म थ्री, ट्राइनोमियल हो गया। तो ये तो सिंपल चीज़ है, इस पर ज़्यादा बहस करने की ये ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है। एसेशन रीजन में आ सकता है कि बीच में मोनोमियल, एसेशन रीजन में कुछ बना के दे देगा या ऑप्शन में कुछ देगा कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। या मोर ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन आता है कि एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही, उसमें भी बना देगा कि ये मोनोमियल है, पहला ऑप्शन ये बना देगा, दूसरा और भी देखिए कैसे बनाता है। अगला है आपका क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारा हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of डिग्री। बहुत सारे बच्चों को डिग्री ही नहीं पता, डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल is called डिग्री। क्या बोलते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होता है कोई भी वेरिएबल पे उसको बोलते हैं डिग्री। तो अब पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसको? पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कैसे चेक करते हैं? कितना पार्ट में? बहुत सारा चीज़ है, एक दो नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हम लोग का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब नाम से ही देखिए, जिसका लीनियर एक, जिसका डिग्री एक हो, डिग्री क्या हो? डिग्री एक हो, ठीक है, उसको लीनियर बोलेंगे। अगर डिग्री दो हो, डिग्री कितना हो? दो हो, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर डिग्री तीन हो, इसको क्यूबिक बोलेंगे। अब इसका डिग्री चार हो तो इसको हम क्या बोल देंगे? बाई क्वाड्रेटिक। देखिए हम लोग चेक करते हैं कि कैसे होता है, कौन होता है, सॉरी हम लोग चेक करेंगे कौन होता है लीनियर, कौन होता है क्वाड्रेटिक, कौन होता है क्यूबिक, कौन होता है बाई क्वाड्रेटिक। देखते हैं आप लोग भी कितना जानते हैं। हम आपको सब एग्जाम्पल देंगे, आपको बताना है कि कौन सा लीनियर है कि क्वाड्रेटिक। ये क्या है? इसका पावर क्या है? 1। पावर 1 मतलब लीनियर, पावर 1 मतलब लीनियर। अब ये देखिए,
इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इस पर नथिंग बट पावर 1, इस पर नथिंग बट पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो हाईएस्ट पावर हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर 3 रहेगा, क्या पावर 3 रहेगा, इस पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया? इस पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी पॉलिनोमियल लगा लीजिए, इसमें भी लगा लीजिए पॉलिनोमियल। अगर पावर 4 हो गया, ठीक है, पावर 4 हो गया, पावर 4 हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे? बाई क्वाड्रेटिक। पावर 4 हो गया तो इसको क्या बोल देंगे? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके, पावर 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक। पावर को चेक करना होगा, हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, क्वेश्चन देंगे आपको बताना है कि पावर कितना है। तो अगर पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके अनुसार 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसके अनुसार आप बताइए कि इस पे ये कौन सा इक्वेशन है। ये बताइए, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक? तो आप क्या करिएगा, जब भी जो हम बोले कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो ये दोनों वेरिएबल है, तो दोनों का पावर को ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आएगा? 4, इसको ऐड करिए कितना आएगा? 3, इसको ऐड करिए कितना आएगा? 1 और 1 2, इसका 4 आ गया, तो मतलब ये इसका पावर कितना हो गया? डिग्री कितना हो गया? 4। अब डिग्री 4 हो गया तो क्या हो गया? डिग्री 4, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे? जब भी आपका 2 वेरिएबल देगा तो उसको दोनों वेरिएबल को आप ऐड करके डिग्री निकालिएगा। ये नहीं कि एक वेरिएबल को आप चेक करिएगा, उसको बोल दीजिएगा इसको 2 चेक किए और इस पर तो इक्वल है, ठीक है, इस पर 2 है तो हम चेक किए हाईएस्ट 2 है, तो वही बोल देंगे कि क्या डिग्री इसका 2। नहीं, आपको दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा, ऐड करके उसको डिग्री को बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे, जहां से हम लोग शुरू किए थे। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हम लोग का मेन टॉपिक था। तो पहला तो आता है क्वेश्चन, क्या चेक करिए भाई कि क्वाड्रेटिक है कौन, चेक करिए कि क्वाड्रेटिक इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्या है कि नहीं। अब तो पॉलिनोमियल में हम बता ही दिए थे क्वाड्रेटिक क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो वो एक टर्म है, क्या इसको क्या डिनोट किया जाता है? x² प्लस bx प्लस c, इक्वेशन है तो इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन रहता तो इतनी रहता, विदाउट इक्वल होता। अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या? पावर 2, और क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए? नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव भी है सारा। इस पे पावर 1, इस पे पावर क्या है? 0, नॉन निगेटिव भी है, पावर 2 भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और ये तो आपको रियल ही है होगा, ABC इज अ रियल नंबर। और एक महत्वपूर्ण चीज, a डज नॉट इक्वल टू 0। ये बोला कि ये इतना इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है भाई कि 0 हो जाए? अरे भाई ये अगर 0 कर दिया तो 0 इंटू x² प्लस bx
प्लस सी, अभी जीरो हो गया तो जीरो, ये तो लीनियर बन जाएगा। तो ए को जीरो नहीं होना चाहिए, दो कंडीशन बता रहा हूं। और पहले से पॉलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो कंडीशन बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। अब प्लस बी एक्स, तो ये सीधे क्या हो गया, पॉलिनोमियल से बदल के कर दिया लीनियर। तो ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ये बी सी कुछ हो जीरो हो जाए हमको मतलब नहीं, ये जीरो भी हो जाए तो हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, दैट शुड नेवर बी जीरो, ओके। एंड ए बी सी इज द रियल नंबर, और रियल नंबर ही रहता भाई, क्योंकि इमेजिनरी हम लोग को पढ़ना ही नहीं। इमेजिनरी आपको 12th क्लास का अलजेब्रा पढ़िएगा तब मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़िएगा उस समय मिलेगा। तो हमको 10th तक को कोई देखना ही नहीं कि वो है कि नहीं है ए बी सी रियल, वो जब भी देगा तो रियल ही देगा, और नहीं देगा तो बच्चा सिलेबस में ही नहीं। तो हमको देखना क्या, हमको देखना यही चीज़ है। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। और क्या होगा, ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स टू द पावर, मतलब जो पावर उसका एक्स टू द पावर जो होगा वो क्या होगा, उसका जो कांस्टेंट है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। अगर कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का पावर जीरो होगा, दैट विल बी चेंज इनटू लीनियर, ओके। अब देखिए, आप लोग को हम कुछ चेक करने के लिए देते हैं, आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए हम क्या बताए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और पावर शुड बी 2, पावर शुड बी 2। तो इसमें चेक करके देखें कि पावर क्या है, 2 है, नॉन नेगेटिव भी है। और ये हम तो आपको बोले तो कोफिशिएंट चेक करने के लिए इसका कोफिशिएंट चेक ही नहीं करिए, बस ये चेक करिए कि इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं, तो इसका कोफिशिएंट तो 1, नथिंग बट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। चेक कर लिए, सारा चीज फॉलो कर रहा है, पावर नॉन नेगेटिव नहीं है, आपका कोफिशिएंट जीरो नहीं है, हाईएस्ट पावर का एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, तो नथिंग बट ये क्या हो गया, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और आप देखते हैं x प्लस 2/x, x प्लस 2/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये चेक करिए ये आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो चेक करने के लिए पहले ऐसे नॉर्मली देखिएगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अब पहले ये तो बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये भी चेक कर। अगर कोई लड़का यहाँ से डायरेक्ट चेक करता है तो क्या, एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, अब बोल देगा क्या पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये सच है कि गलत है। देखिए एक और मेथड से हम चेक करते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का एलसीएम ले लिए 2/x एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स टू द पावर क्यू। अगर इस मेथड से हम देखें तो क्या हो गया, एक्स टू द पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसे चेक करता है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। तभी तो कन्फ्यूजन आ गया कि पॉलिनोमियल है या ना है, क्या करे भाई। तो ऐसे इसको नहीं चेक किया जाता है, इसको आपको इस मेथड से ही चेक करके लाना होगा। तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया, पॉलिनोमियल तो हो गया, लेकिन पावर इसका क्या हाईएस्ट पावर आया 3, क्या आया 3, हाईएस्ट पावर क्या आया 3 आया। तो 3 हाईएस्ट पावर आया, हाईएस्ट पावर 3 आया। सॉरी इसको हम क्या लिखे, यहाँ पे लेके जाते हैं, ये क्या है, एक्स टू द पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 बराबर 0। हाईएस्ट पावर क्या आया 3, और 3 वाला पावर को हम तो क्वाड्रेटिक बोले नहीं, हम तो उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं एक दो और एग्जांपल, ये बहुत आता है, ये 10th बोर्ड में तो आता ही आता है। इसके अलावा आपको जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, या आपका बेस को आपका अच्छा बनाने के लिए, ये बहुत वाइटल होता है। एक और देखिए,
एक्स स्क्वायर इंटू 6 रूट टू द पावर एक्स प्लस 5। अब बताइए, इसको हम पावर में पहले देखेंगे भाई, पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो वही चेक करेंगे। ला, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई? ले, इसका पावर जो हो गया क्या हो गया? नॉन निगेटिव इंटीजर को फॉलो नहीं किया, तो फॉलो नहीं किया तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो नहीं है तो हमको आगे चेक ही नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 टू द पावर एक्स माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको चेक करिए भाई, इसका जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पावर, इसको दोनों का पावर सेम है, तो इसको क्या कंक्लूजन कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये दोनों के एक साथ ले लिए तो ये क्या बन गया 3x प्लस 3 बराबर 0। इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 और नॉन निगेटिव है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कौन कैसे चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है